यस वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शर्मा क्लासेस। तो अभी एच पी टेट आर्ट्स का मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो साइकोलॉजी सेक्शन है सीरीज़ डी की मैं बात कर रही हूँ। साइकोलॉजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके जो भी आंसर की रहेगी उसको आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि आंसर की से एक आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद साइकोलॉजी सेक्शन। क्वेश्चन फर्स्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दैट इज SOI मॉडल डेवलप्ड बाय गिलफर्ड, जिसे गिलफर्ड ने दिया है, उसमें कितने फैक्टर्स थे इंटेलिजेंस के? 160, 140, 150 या 130? तो जो गिलफर्ड ने SOI मॉडल दिया है इंटेलेक्ट का, उसमें उन्होंने 150 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है। देन ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन ईच इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व। स्पीयरमैन ने क्या कहा था कि इंटेलिजेंस में जो होती है वो बोथ G एंड S फैक्टर बोथ इन्वॉल्व होते हैं, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। देन ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑप्शन क्वेश्चन थर्ड है, कर्ट लुइन के अकॉर्डिंग विच इज़ नॉट यूज बाय कर्ट लुइन इन हिज फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। जिन उन्होंने जो फील्ड थ्योरी दी है लर्निंग की, उसमें उन्होंने कौन से कंसेप्ट को यूज़ नहीं किया? टोपोलॉजी, या टोपोलॉजी को उन्होंने यूज़ किया, लाइफ स्पेस भी, रीइंफोर्समेंट की उन्होंने कहीं भी बात नहीं किया। देन ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन फोर्थ है आपका, हु स्टेटेड दैट एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रपोर्शन दैट ही इज एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में वो बुद्धिमान कहलाता है। मतलब जिस चीज़ में वो अमूर्त चिंतन करता है, जैसे वो अमूर्त चिंतन मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, उसी हिसाब से उसे हम इंटेलिजेंट कहते हैं। ये किसने कहा था? दैट इज टर्मन। ऑप्शन बी, टर्मन ने ये स्टेटमेंट दी है। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ क्रिएटिव इंडिविजुअल। फर्स्ट ऑप्शन, अ क्रिएटिव इंडिविजुअल हैज लिमिटेड रेंज ऑफ इंटेलिजेंट इंटरेस्ट, a creative individual has high intellectual capacity, a creative individual is concerned with a philosophical problem, a creative individual produces something new either totally or partially. देन ऑप्शन ए, क्रिएटिव इंडिविजुअल हैज लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके काफ़ी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट होता है। देन ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्स, हु यूज द टर्म मेंटल एज फॉर फर्स्ट टाइम? अल्फ्रेड बी ने। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन सेवंथ है, ऑप्शन ए सेवंथ का है आपके पास, दैट इज द रिट्राइवल ऑफ व्हाट हैज बीन स्टोर्ड इन मेमोरी इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड रिकॉल। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी रिकॉग्निशन। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ एफ सब टेस्ट, सी 5 सब टेस्ट, सी। क्वेश्चन नाइन्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट? ऑप्शन सी बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन टेंथ है, ए टीचर कैन एनहांस मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट इन हिज क्लास थ्रू ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11 है, ऑक्यूपेशन लाइक इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर एंड रिक्वायर। इनमें इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो मैं चलूँगी ऑप्शन सी के साथ। इसमें आपने देख लेना है, इसको स्टार मार्क लगा दीजिए आप, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इट इंडिविजुअल एक्टिवली इन्वॉल्व, अ टीचर ट्रांसमिट द नॉलेज, क्लासरूम एनवायरमेंट इज डेमोक्रेटिक, कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज। जिसमें सिर्फ टीचर ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। देन ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 13 है, हु सेड लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड कॉल्ड बाय क्रो एंड क्रो? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, अटेंशन के रिलेटेड कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है? देन अटेंशन इज स्टेबल, डी। अटेंशन को हम ये नहीं बोल सकते कि ये स्टेबल है। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉटम ऑफ हिरार्चिकल? अब्राहम मॉस्लो ने जो अपना मॉडल दिया है नीड का, उसमें सबसे बॉटम पे आता है फिजियोलॉजिकल नीड। देन ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 16 है आपका, हु सेड दैट साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड बाय वुडवर्थ? ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है, मेंटल स्ट्रक्चर दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट न्यू इन्फॉर्मेशन, दैट इज स्कीमा। ऑप्शन ए। पनिशमेंट इज अ नेगेटिव रीइंफोर्सर। ऑप्शन बी। और क्वेश्चन 18 का है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 9, एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू, दैट इज विद सोशल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20 है, पर्सन पोटेंशियल एबिलिटीज एंड एक्टिविटी ऑफ अ स्पेशलाइज्ड काइंड इज नोन एज एप्टीट्यूड, बी। नेक्स्ट आता है 21, हु यूज पजल बॉक्स? पजल बॉक्स का यूज किया था EL थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी।